हालेलुया, शालोम। प्रभु यीशु मसीह के नाम से क्रिसमस के इस त्योहार पर आप सबको मेरी ढेर सारी खुशियों के साथ शुभकामनाएं हैं। प्रभु परमेश्वर इसे बड़े दिन पर विशेष तौर पर हमारे क्रिसमस के प्रोग्राम में परमेश्वर आप सबका आशीष करें। ये हमारे लिए ये एक त्योहार के समय है। क्रिसमस है, उसके बाद नए साल की शुरुआत है। ये सब त्योहार है। इन त्योहार में हम परमेश्वर को स्तुति करते हुए हम इसमें आनंदित होते हैं। हालेलुया। लेकिन आज मैं आपके पास में यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म होने का उद्देश्य क्या है उसके बारे में आपसे मैं बातें करना चाहूँगा। आइए हम बाइबल से कुछ पद हम पढ़ेंगे और प्रभु के नाम को महिमा करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 16 वचन से हम शुरुआत करेंगे। यूहन्ना 1 अध्याय उसका 16 वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सब ने प्राप्त किया, अर्थात अनुग्रह पे अनुग्रह। क्योंकि उसकी परिपूर्णता से करके यहाँ पर शुरुआत है, उसके द्वारा हम अनुग्रह पर अनुग्रह प्राप्त किया है। हालेलुया। यीशु मसीह के परिपूर्णता के द्वारा, परमेश्वर के परिपूर्णता के द्वारा हमने अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह प्राप्त किए। और यीशु मसीह इस पृथ्वी पर जन्म होने का उद्देश्य ये है कि अनुग्रह हमारे ऊपर बहुत ऐसे हो। हालेलुया। प्रिय, क्या ये पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के पुराने नियम में परमेश्वर के द्वारा अनुग्रह नहीं हुआ क्या? ऐसा करके विचार हमारे अंदर हो सकता है। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर की पूर्णता, द फुलनेस ऑफ गॉड, यानी परिपूर्णता उसमें इस बात को बताता है कि उसके अनुग्रह पर अनुग्रह हमारे लिए यीशु मसीह के जन्म के द्वारा हमें प्राप्त हुआ है। यदि इसको अच्छी तरह समझना, हम उसके नीचे के वचन हमें पढ़ना जरूरी है। यूहन्ना 1 का 17 वचन हम पढ़ेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा। इसलिए कि व्यवस्था तो मूसा के द्वारा दी गई, परंतु अनुग्रह और सच्चाई यीशु मसीह के द्वारा पहुंची। मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था, वहां पर क्या लिखा है? मूसा के द्वारा दी गई व्यवस्था, परंतु अनुग्रह सच्चाई, अनुग्रह सच्चाई और अनुग्रह से, अनुग्रह जो है ट्रूथ एंड फुलनेस ऑफ ग्रेस। यानी मेरे प्रियो, यहाँ पर इस बात को बताता है कि वचन के मूसा के समय पर जो दिया गया अनुग्रह था, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन यीशु मसीह के द्वारा सच्चाई और उसके अनुग्रह से परिपूर्णता हुआ है। हालेलुया। जुना नियम में जितने भी लोग थे, पुराना नियम में जितने भी लोग थे, वे सब ने अनुग्रह को पाया। लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें सच्चाई और अनुग्रह जो है वो हमें अभी मिली है। कैसे? यीशु मसीह से पृथ्वी पर आए और अपने आप को इस प्रकार से बताया, देखो द्वार में हूँ, मार्ग और सच्चाई और जीवन में ही हूँ करके यीशु मसीह ने कहा। यीशु मसीह ने कहा जीवन की रोटी मैं हूँ। बार बार यीशु मसीह इस बात को बताता है कि मैं हूँ। अनंत काल जीवन के लिए यीशु मसीह के द्वारा हमें मिलती है। इसलिए वचन में लिखा, पहले यूहन्ना की किताब 3 अध्याय से 16 वचन में लिखा, क्योंकि परमेश्वर ने इस जगत से इतना प्रेम किया कि अपने एकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करें वो नाश न हो परंतु अनंत काल को प्राप्त करें। प्रिय, अनुग्रह सच्चाई के साथ हमारे पास आया है। हालेलुया। यदि आप इसी अध्याय का यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 18 वचन यदि पढ़ेंगे, वहां पर खास बातें और लिखी हुई है। जो उस पर विश्वास करता है उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वो दोषी ठहर चुका, इसलिए कि उसने परमेश्वर के एकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया। 1 अध्याय यूहन्ना 1 अध्याय उसका 18 वचन। परमेश्वर को किसी ने कभी देखा, परमेश्वर को किसी ने नहीं देखा। एकलौता पुत्र जो पिता की गोद में है, एकलौता पुत्र जो यीशु मसीह पिता के जो गोद में थे, उसी ने उसे प्रकट किया। उसने उसे प्रकट किया। प्रियो, जुना नियम में, ओल्ड टेस्टमेंट के अंदर वो पुराने नियम के अनुसार परमेश्वर को किसी ने प्रकट नहीं किया और वहां पर कुछ परमेश्वर के गुणों को वहां प्रकट किया गया।
लेकिन यीशु मसीह से पृथ्वी पर आए, वो अनुग्रह से परिपूर्ण होकर के इन अनुग्रह और सच्चाई हमारे सामने इस प्रकार से आया कि यीशु मसीह ने परमेश्वर को प्रकट किया हमारे सामने। प्रियो, यदि परमेश्वर को प्रकट करने के बारे में मैं आपको बताऊं तो उसकी खास बातें, यीशु मसीह से पृथ्वी पर आए, यीशु मसीह बहुत सारे चिन्ह और चमत्कार किए हैं जिसे परमेश्वर ही अकेले कर सकते हैं। उदाहरण स्वरूप लाजर मर गया था, वो जी उठा। और एक विधवा की बेटी मर गई थी, उसे यीशु मसीह ने जिलाया। इन्हें मरे हुए लोग को जिलाना मनुष्य की बस की बात नहीं है, ये परमेश्वर को वो से यीशु मसीह इस प्रकार से चिन्ह और चमत्कार के द्वारा परमेश्वर को हमारे सामने प्रकट किया। प्रियो, हम लोग बहुत आशीषित लोग हैं कि पुराने नियम से बढ़ करके नए नियम में रहने वाले आप और हम यीशु मसीह के द्वारा उसको परमेश्वर जिसने सृष्टि की पूरा पृथ्वी को उसे प्रकट किया। इसलिए यीशु मसीह बार बार कहते थे, मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। और इसी अध्याय में आप बार बार पढ़ेंगे, वहां पर यदि 14 वचन से आप पढ़ेंगे, यूहन्ना एक रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसका 14 वचन में पढ़ेंगे। और वचन देदारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और अनुग्रह और सच्चाई परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी, हमने उसकी ऐसे महिमा देखी जैसे पिता के एकलौते की महिमा। आमीन। उसके नीचे यदि आप पढ़ेंगे, वहां लिखा है उसके द्वारा सब कुछ उसके लिए और उसके लिए सृष्टि किया गया। ये वही है जिसका मैंने वर्णन किया कि जो मेरे बाद आ रहा है और मुझसे प्रियो, वो क्या है कि वो हमारे लिए यीशु मसीह के। तो पहली बात, परमेश्वर हमें उसके अनुग्रह को प्रकट करने के लिए यीशु मसीह से पृथ्वी पर आए, अनुग्रह के ऊपर अनुग्रह। दूसरा, अनुग्रह और सच्चाई के साथ हमारे बीच में मालूम होने के लिए। तीसरा, ये परमेश्वर को पहचान करने के लिए। और चौथी बात हम देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार 5 अध्याय उसका 45वां वचन, इन्हें 5 चैप्टर 5 मैथ्यू चैप्टर 5 45 वर्ड, वहां पर देखते हैं, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता के संतान ठहरोगे, क्योंकि वो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। इन्हें जो राइचस और अनराइचस, यानी धर्मी और अधर्मी, भले और बुरे, उन्हीं लोगों के बीच में परमेश्वर अपना क्या करता है, बारिश को या अपने सूर्य को उदय करता है। इन्हें भलाई करता हुआ हम देखते हैं। यीशु मसीह से पृथ्वी पर आने के उद्देश्य भलाई करने के उद्देश्य है। यदि आप प्रेरित काम की किताब 10वां अध्याय 38 वचन में आप पढ़ते हैं, वहां इस प्रकार से लिखा है, यीशु मसीह भलाई करता रहा और लोगों को चंगाई किया और लोगों को शैतान के हाथ से छुटकारा दिया। वहां लिखा हुआ, जब इसी पृथ्वी पर थे, इन्हें परमेश्वर यीशु मसीह पृथ्वी पर आने के उद्देश्य है भलाई करना। इन्हें हमारे लिए सारे प्रोविजन जो प्रभु परमेश्वर ने हमारे लिए दी है उससे हमारे तक पहुंचाना है। इन्हें सारे जो हमारे लिए जरूरत है सब कुछ हमारे पास पहुंचाने के लिए ये कार्य किए। आखिरी में एक चीज देख करके मैं आज इस वीडियो बंद करना चाहूंगा, वो है एफिसियों की पत्री 3 अध्याय 16 वचन में हम पढ़ेंगे तो वहाँ खास बातें लिखी हुई है, उसको हम सुनने की कोशिश करेंगे क्योंकि अनुग्रह पहले से दिया हुआ है। एफिसियों 3 अध्याय 16 वचन, एफिसियों 3:16, कि वो अपनी महिमा के धन के अनुसार तुम्हें ये दान दे कि तुम उसकी महिमा के धन के अनुसार ये तुम्हें दान दे कि तुम उसके आत्मा में अपनी भीतरी मनुष्यता में सामर्थ पाकर बलवंत होते जाओ। उसको प्राप्त करके आप क्या करोगे, आप भीतरी मनुष्य का और बलवंत कर सकते हैं। यानी ये अब्राहम के द्वारा जो आशीष के बारे में यहाँ उल्लेख दिया गया, यानी अनुग्रह पहले से दिया हुआ, वो अनुग्रह अब्राहम के द्वारा दिया हुआ, लेकिन यीशु मसीह उसे हमें प्रकट किया। हालेलुया। यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आने के उद्देश्य है आप और हम जो धर्मी हैं, आप और हम विश्वासी हैं, हमारे लिए उसके अनुग्रह परिपूर्ण से आया है। उसके अनुग्रह पर अनुग्रह हमने प्राप्त किया है। मतलब ये है उसके अनुग्रह सच्चाई के साथ हमारे सामने आया और उसके अनुग्रह ये है कि प्रभु परमेश्वर का हमें प्रकट किया। हम परमेश्वर को जानते हैं, परमेश्वर गुणों को पहचानते हैं,
परमेश्वर की इच्छा से चलने के लिए, हमें पूर्ण रीति से चलने के लिए प्रभु के वचन हमें प्रेरित करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह के द्वारा अपने जो पिता जो है, जिसने सृष्टि की पूरे इस दुनिया को, जिसने हमसे प्रेम किया, उसे हम पहचानते हैं। और साथ साथ वो ये भी है, वो सारे जरूरत को हमें देता है, सारे प्रोविजन वो हमें देता है। और उसके अनुग्रह ये है कि आप पहले से दिया हुआ वो अब्राहम के द्वारा। मेरे प्रियो, कितनी अच्छी बात है, कितनी सुंदर बात है। यीशु मसीह हमारे लिए ऐसे कार्य किए। हालेलुया। इन बातों का विश्वास करें और इसी विश्वास करके, इन बातों को रख करके आप क्या करिएगा, इस क्रिसमस को मनाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु जी धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए। इस वक्त प्रभु प्रार्थना विनती करते हैं, मेरे लोग जितने भी लोग क्रिसमस मना रहे हैं, वो इस बात को विश्वास करके परिपूर्णता के द्वारा, जो परिपूर्णता के साथ जो अनुग्रह हमारे ऊपर आया है, वो अनुग्रह परमेश्वर को प्रकट किया, वो अनुग्रह हमारे पास बहुतायत से आया, और वो अनुग्रह हमारे लिए सारी व्यवस्था को, सारी जरूरत को पूरा किया। और वो अनुग्रह ऐसे अनुग्रह है कि हमें परमेश्वर के सामने सारी जो भी जरूरत है सब कुछ पूरा किया। और वो अनुग्रह पहले से अब्राहम के द्वारा दी गई है, वो आशीष हमारे पास है। इसलिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु इसी वचन के लिए। इस वचन के द्वारा इस क्रिसमस को मनाने वाले प्रत्येक को आप आशीष करिएगा। धन्यवाद स्तुति करते हुए यीशु नासरी के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू सो मच।